सभी धर्मों की मान्यता है कि परमात्मा ने सृष्टि की रचना की, वह सृष्टा है। तो निश्चित रूप से यह सृष्टि प्रभु की मर्जी से है। आश्चर्य की बात यह है कि यही धर्म फिर सिखाते हैं कि अगर सृष्टा को पाना है तो सृष्टि का त्याग करो। वे संसार की उपेक्षा करना, अवहेलना करना, इसका निंदा, इसका अपमान, इसकी आलोचना सिखाते हैं। ये तो ऐसे ही हो गया जैसे किसी कवि के पास हम जाएं और हम कहेंगे कवि का तो हम बहुत सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, लेकिन आपकी कविता की किताबों को तो हम फाड़ के फेंक देंगे, इसमें तो आग लगा देंगे। ये बिल्कुल पसंद नहीं। किसी पेंटर से हम कहें कि खबरदार जो पेंटिंग बनाई, हम आपका बहुत सम्मान करते हैं लेकिन आपकी पेंटिंग तो बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है, इसको तो हम देखना भी नहीं चाहते, खबरदार जो आपने पेंटिंग बनाई। बताइए, क्या यह मूर्खतापूर्ण बात नहीं है? अगर परमात्मा रचेता है और यह संसार उसकी रचना है तो कविता का सम्मान ही कवि का सम्मान होगा, चित्रकार का सम्मान चित्र के सम्मान के द्वारा ही होगा। बिल्कुल सीधी सी बात है। इस संसार के प्रति एक सम्मानजनक दृष्टिकोण, इस जीवन के प्रति एक अहोभाव, यह सच्चे धार्मिक व्यक्ति का लक्षण होगा। तो प्राचीन धर्मों ने जिस प्रकार की धारणा दी है वह हास्यास्पद, चुटकुले जैसी लगती है। उस पर कोई सवाल क्यों नहीं उठाता, यह भी एक हैरानी की बात है। अपने तन मन का भी सम्मान, हम सबको बचपन से ही अपने तन मन के प्रति भी ग्लानि, निंदात्मक भाव सिखाया गया है। जब हम अपने ही शरीर के प्रति आदर भाव से नहीं भरे हैं, अपने मन के प्रति हम बहुत ही अपमानजनक धारणाएं रखे हुए हैं, अपने हृदय की, अपने स्वधर्म की, अपने अंतःकरण की भी नहीं सुनते, उस सबको बुरी नजर से देखते हैं, तो फिर निश्चित रूप से इन सब का निर्माण जिसने किया है उसके प्रति हमारा सद्भाव भला कैसे हो सकता है? कविता की आलोचना करके हम एक्चुअल तो कवि की ही आलोचना कर रहे हैं। कई लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं हम सालों साल से प्रभु को पाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको खोज रहे हैं, मिलता क्यों नहीं? कहता हूं सिंपल सी बात है, वो नहीं मिलना चाहता, स्पष्ट नजर आ रहा है, क्योंकि आप तो पूरी कोशिश कर रहे हो, आप कह रहे निष्ठापूर्वक कई सालों से लगे हो, फिर भी वो नहीं मिलता, तो जरूर छुप के आपसे बचना चाहता है, आपसे डरता होगा, क्योंकि मुझे पक्का पता है अगर वो मिल गया आप उसकी गर्दन पकड़ लोगे, कहोगे दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई, और न जाने कितने सवाल पूछोगे, ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। तो परमात्मा बहुत डरता है धार्मिक लोगों से, इसलिए कभी नहीं मिलता, भविष्य में भी नहीं मिलेगा, ढूंढे ढूंढे से नहीं मिलेगा। अपनी जान बचाते हुए फिर रहा है यहां से वहां। एक बार जो गलती कर दी है दुनिया बना के, ये दुनिया वाले पीछा ना छोड़ेंगे उसका। केस मुकदमा, हड़ताल, पथराव, कुछ भी कर सकते हैं। धार्मिक आदमी हम जिन्हें कहते हैं वे सब ईश्वर पर बहुत नाराज हैं, और आपको भरोसा ना हो, किसी मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे के पास जाके आप चुपचाप बैठ जाना और वहां जो लोग आ रहे हैं उनकी प्रार्थनाएं सुनना, फिर उसका शार्ट
वर्जन निकालना कि इन सारी प्रार्थनाओं का सार क्या है, तो मैं आपको 2 शब्दों में बता दूं। चाहे वो हिंदू हों, चाहे मुसलमान, चाहे ईसाई, चाहे सिख, जो भी हों, सबकी प्रार्थनाओं का सार केवल 2 शब्दों में है। एक तो शिकायत और दूसरा सलाह। शिकायत की है, प्रभु तूने जो किया है वो ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। और फिर हम सलाह देते हैं कि भगवान ऐसा कर दो, वैसा कर दो। अरे हम समझदार आदमी यहाँ बैठे, हमसे पूछ तो लो, ये क्या कर दिया, सब कबाड़ कर दिया। तो प्रभु ने जो रचना की है वो हमें बिल्कुल पसंद नहीं। उसमें कंप्लेंट्स ही कंप्लेंट्स हैं, खराबियां ही खराबियां हमको नजर आ रही हैं। और फिर हमारी बुद्धिमानी, हम अपनी टैलेंट बताना चाहते हैं कि हे प्रभु ऐसा कर दो, हमसे पूछो, हम बताते हैं क्या सही सही क्या है। तुम में तो बिल्कुल अक्ल ही नहीं है। ऐसे लोगों की प्रार्थनाएं सुनने के लिए ईश्वर वहां बैठा रहेगा। जरा सोचो, आपके पास कोई व्यक्ति हमेशा शिकायत करने ही आए, हमेशा जब आए तब कुछ कंप्लेंट कि आपने ये ठीक नहीं किया, वो ठीक नहीं किया, ये गलत है, वो गलत है, सब गलत ही गलत है, हमेशा दुखड़ा रोने आए। क्या आप ऐसे व्यक्ति से मिलना चाहोगे? आप उसे अच्छे से अच्छा भेंट देते जाओ, उपहार देते जाओ, फिर आके शिकायत करे वो, क्या खाक दे दिया, इसमें ये गड़बड़ है, वो गड़बड़ है, कुछ ठीक है ही नहीं। आप अपनी जान बचा के वहां से भागोगे। तो प्राचीन ऋषियों ने कहा है कि ईश्वर सर्वव्यापी है, इसमें थोड़ा सा संशोधन करना पड़ेगा। उस जमाने में था, अब नहीं है। जो तीर्थ स्थान है, मंदिर मस्जिद इत्यादि हैं, इनको छोड़ के बाकी सब जगह है, यहां से वो भी बचता है। क्योंकि यहां जो लोग आते हैं बहुत ही नाराज लोग आते हैं। सामान्य आदमी ज्यादा सरल है, ज्यादा सहज है, ज्यादा सुखी है, प्रसन्न है। उसके मन में कभी कभी धन्यवाद का भाव भी आता है। आस्तिकों से ज्यादा अच्छे लोग नास्तिक मिल जाएंगे। और उसका कारण बड़ा गहरा है। नास्तिक ईश्वर को नहीं मानता तो शिकायत भी तो नहीं करता, किससे करेगा शिकायत? अगर कुछ ठीक नहीं है तो अपने जीवन को ही सुधारने की कोशिश करेगा, और तो कोई है नहीं जिससे वो कुछ कह सके। अपना ही उत्तरदायित्व है। अगर कुछ गड़बड़ है तो विश्लेषण करो, समझो, सुधारो, संवारो। शिकायत किससे करोगे? तो बहुत बार देखने में मिलता है कि नास्तिक लोग ज्यादा अच्छे लोग हैं धार्मिक लोगों की बजाय। प्यारे मित्रों, जिस प्रकार की आस्तिकता दुनिया में आज तक चलती रही है, वह विचारणीय है। इस पे चिंतन करना। वो कोई भले लोग नहीं हैं जो हमेशा ही अपने दुख की जिम्मेवारी किसी पर थोप रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले एक चुटकुला आया था, उसमें कोई व्यक्ति कह रहा है कि विवाह अवश्य करना चाहिए, क्योंकि आप अपने जीवन में आने वाली समस्याओं की जिम्मेवारी सब चीजें सरकार पर और ईश्वर पर नहीं थोप सकते। कोई एक व्यक्ति चाहिए सामने, सरकार तो दिखाई नहीं देती और ना ही कहीं ईश्वर दिखाई देता। सरकार केवल एक शब्द है, ईश्वर भी कोरा शब्द है। कोई ठोस व्यक्ति सामने हो जिस पे हम कह सकेंगे तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी नरक हो गई। इस बात को गौर से समझना। ईश्वर की धारणा भी शायद हमने इसलिए बनाई है कि हम उस पर थोप सकें। जानते तो हम है नहीं, लेकिन फिर भी हम मानना चाहते हैं। क्यों मानना चाहते हैं?
ताकि किसी अदृश्य शक्ति पे हम थोप सकें जिम्मेवारी कि उसने गड़बड़ की है। प्यारे मित्रों, इस संसार से प्रेम करो, इस जीवन का आदर करो, सम्मान करो, न केवल दूसरों का, स्वयं का भी। अपने मन की, अपने शरीर की, अपने अंतःकरण की, अपने स्वधर्म की सुनो। अपनी चेतना की स्वतंत्रता का आदर करो और दूसरे लोग जो हमारे आसपास हैं उनकी स्वतंत्रता का भी सम्मान करो। हर एक का अपना व्यक्तित्व है, अपनी निजी पसंद नापसंद है। हमें अपने ढंग से जीने का हक है, दूसरे को भी उसके ढंग से जीने का हक है। एक पारस्परिक मैत्री भावना, फ्रेंडलीनेस। और यह जगत आध्यात्मिक यात्रा का शत्रु अथवा बाधा नहीं है, सहयोगी है। घटनाओं को ठीक से समझो और हर चीज सपोर्ट करेगी, हमें अंतर्मुखी होने की प्रेरणा देगी, ध्यान की ओर ले चलेगी। यहां तक कि हमें जो दुख मिल रहे हैं, कष्ट मिल रहे हैं, उनका भी कारण पकड़ो। किस कारण? समझो एक आदमी चुनाव जीतना चाह रहा था, बहुत मेहनत की और हार गया और दुखी है। इस बात को समझो कि तुम्हारी महत्वाकांक्षा दुख दे रही है। लेकिन वो कहेगा लोग दुख दे रहे हैं, लोगों ने मुझे वोट नहीं दी, विरोधी पार्टी ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, उनकी साजिश थी, चालबाजी थी, वो उन पर थोप देगा। ये गलत विश्लेषण हो गया। वो दुख से पार कभी नहीं जा पाएगा, वो और बड़े बड़े दुख में उलझता जाएगा। अगर वो ठीक से देखता तो मेरे भीतर यह महत्वाकांक्षा क्यों है कि मैं ऊंचे पद पर आसीन हो जाऊं, शक्तिशाली हो जाऊं, दूसरों की गर्दन दबा सकूं, दूसरों को अपने मन मुताबिक चला सकूं। इस आकांक्षा में भूल चूक है। मैं डोमिनेट करना क्यों चाहता हूं? क्यों विधायक और मंत्री बनना है? काश यह बात पकड़ ले तो वह निष्काम हो जाए, भीतर की वह कामना जो दुख की वजह है वह छूट जाए। तब भी वह संसार में जिएगा, लेकिन भीतर कोई कामना नहीं होगी। तब परम शांति और परम आनंद का खजाना भीतर का खुल जाएगा। बाहर किसी से प्रेम हो गया, उस व्यक्ति ने धोखा दे दिया। साधारण व्यक्ति अब उसको दोष देता रहेगा कि मित्र ठीक नहीं था, प्रेमी ठीक नहीं था, प्रेमिका ठीक नहीं थी, दगाबाज थे, बेवफा थे। सारा दोष दूसरे पे लगाता रहेगा, जगजीत सिंह की गजलें गाता रहेगा। मगर इससे कोई हल नहीं होने वाला। अगर अपने भीतर वो टटोले कि मैं डोमिनेट करना चाह रहा था, मैं दूसरे को पजेस करना चाह रहा था, इसमें भूल है। भाई दूसरा व्यक्ति एक स्वतंत्र व्यक्ति है, उसकी अपनी पसंद नापसंद है। 4 दिन उसने साथ निभाया, इतना बहुत है, उसके लिए धन्यवाद दो। और जब वो छोड़ के चला गया, इसमें दुखी होने की जरूरत नहीं है। तुम अपने भीतर तलाशो, ऐसी कौन सी बातें जिसकी वजह से किसी ने छोड़ दिया। वो बातें तुम्हारे भीतर हैं, क्योंकि उन बातों को लिए लिए तुम किसी और से भी प्रेम करोगे तो फिर यही दुर्घटना घटेगी। तो दोष दूसरे का नहीं, अपने भीतर जब हम तलाशने लगेंगे, हमारा जीवन निखरने लगेगा। हम अपने आप को संवारेंगे, फिर समझ में आ जाएगा कि पजेशन की भावना, मोहग्रस्त होने की भावना गलत है। और जब जब मैं किसी को पजेस करना चाहता हूं, पकड़ में रखना चाहता हूं, बांध लेना चाहता हूं, वह व्यक्ति छिटक के भागना चाहता है। यह बिल्कुल स्वाभाविक है। कोई भी किसी का गुलाम नहीं बनना चाहता। तो उसने तो कुछ गलत नहीं किया।
भूल मेरी थी कि मैं किसी को बिल्कुल कारागृह में बंद कर लेना चाहता था कि मेरे अलावा किसी से प्रेम ना करो। अगर हम इस घटना का ठीक ठीक विश्लेषण करें तो हमारे भीतर वो पोजीशन की भावना थी, मोह, पकड़, वो छूट जाएगी। तब हम एक बहुत प्रेमपूर्ण व्यक्ति हो जाएंगे, बिना पकड़ वाले, सबके प्रति प्रेम, मोह किसी से भी नहीं। और जिसने जितना प्रेम दिया उसके लिए धन्यवाद देंगे। जब रास्ते अलग अलग हो गए तो अहोभाव सहित अपने अपने रास्ते पकड़ेंगे। तो संसार की ऐसी कोई घटना नहीं है जो हमें अध्यात्म में बाधा पहुंचाती हो, बल्कि संसार की हर एक घटना हमें अध्यात्म की ओर प्रेरित कर रही है। किसी व्यक्ति से प्रेम की तृप्ति नहीं होती, बार बार अनुभव करके पता चल गया, इसका मतलब अब व्यक्ति नहीं, अब समष्टि से प्रेम किया जाए, अब भक्ति में डूबा जाए। सीधा सा गणित है। तो संसार में हम जिन्हें दुख की वजह समझते हैं कि चोट लगी, घाव हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, किसी प्रियजन की मृत्यु हो गई, दुर्घटना हो गई, चौंको जागो, जो आज किसी प्रिय व्यक्ति को हुआ है वह किसी भी क्षण मेरे साथ, आपके साथ हो सकता है। तब हम मृत्यु की उस घटना को भी आध्यात्मिक विकास का एक बहाना बना लेंगे। इसके पहले कि मेरी मृत्यु हो, मैं अपने भीतर जाऊं और पहचानूं उसे। अगर कोई अमृत चेतना है तो उसको जाना जाए। दूसरे के लिए आंसू बहाने से क्या होगा? अपनी मृत्यु का ख्याल करो। और अगर कुछ करने योग्य है तो यही है कि हम अपनी आत्मा को जाने। अगर वह अमृत स्वरूप है, अविनाशी है, तब सारा डर मृत्यु का खत्म हो जाएगा। तो बाहर की मृत्यु की घटना जो हमें दुख दे रही थी, जिसके लिए हम आंसू बहा रहे थे, वही घटना हमारे लिए भीतर मुड़ने का कारण बन जाएगी। इसलिए मैं कहता हूं, संसार अध्यात्म के विरोध में नहीं है। यह संसार की अनुभव ही हमें अध्यात्म की ओर प्रेरित करते हैं। और इसलिए जो व्यक्ति यहां से भागेगा, पलायन करेगा, वो प्रेरणाओं से ही दूर जा रहा है। फिर तो उसको कभी भीतर मुड़ने का ख्याल ही नहीं पैदा होगा। यहां सारे उपाय थे तुम्हें भीतर मोड़ने के, और यहां तुम भीतर ना मुड़े तो जंगल में, पर्वत में जाके कैसे मुड़ोगे? वहां तो कोई उपाय भी नहीं है। तो प्रभु की यह रचना प्रभु की तरफ उन्मुख कराने वाली है। ठीक ठीक ढंग से, सम्यक दृष्टि से हम देखें तो। इसलिए ओशो ने अपने सन्यासी को संसार से भागने को नहीं कहा, संसार को समझ पूर्वक जीने के लिए कहा। हाँ, होश पूर्वक जियो, समझ पूर्वक जियो, प्रेम पूर्वक जियो। यहीं से वो सारे सार सूत्र मिलेंगे। इस कविता को पढ़ते पढ़ते ही हम कवि तक पहुंच जाएंगे।